यस बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 13। सब में कुछ खास दम नहीं, चिंदी से हमें मजाक मजाक में हो जाएगा हमेशा की तरह। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाई टू यू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट फॉर मोरिया स्पोर्ट्स क्लब ठाणे। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किए थे। लास्ट 2 लेक्चर में ऐसे टाइप के क्वेश्चन किए हुए। थोड़ा थोड़ा मैं लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ। ओके, एकदम से हाई डोज नहीं दे रहा हूँ। पहले दिन हम लोगों ने थोड़ा इजी किया था, उसके बाद में थोड़ा लेवल बढ़ाया। अभी थोड़ा सा हायर लेवल रहेगा। ऐसा इतने गंदे कंसेप्ट नहीं, बहुत इजी है। सिर्फ थोड़ा लोगों को कुछ कंसेप्ट समझ लेना, लाइक स्पेशली सब्सक्रिप्शन रिलेटेड पार्ट समझ के लेना। आप लोग लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड दिया है, जो लाइबिलिटी साइड में जाएगा करंट ईयर के। बैंक ओवरड्राफ्ट का एंट्री करने से पहले चेक करना है पेमेंट साइड में तुम लोगों को बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है क्या। चेक करो पेमेंट साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है क्या। दिया है, मतलब उसका एंट्री करने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है कि पेमेंट साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट, ये देखो 38,000। 38,000 जब एक आइटम के 2 इफेक्ट ऑलरेडी गए रहेंगे तो तीसरा इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक में से हम लोग एक्स्ट्रा पैसा ले रहे यूज करने के लिए। जब बिजनेसमैन बैंक में जाके अकाउंट ओपन करता है तो करंट अकाउंट ओपन करता है, और जब आप करंट अकाउंट ओपन करते तो बैंक आपको फैसिलिटी देती है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो कुछ टाइम के लिए आप एक्स्ट्रा पैसा ले लो। जैसे मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, बट मुझे 1,40,000 की जरूरत है, तो बैंक 40,000 रुपया तुम लोग को एक्स्ट्रा दे देगा। दैट इज ओवरड्राफ्ट, मतलब बैलेंस से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे 38,000 है, और यहाँ उसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पे पेमेंट साइड में भी आया, तो 2 इफेक्ट है, तो तीसरा देने की जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, जब सैलरी का इफेक्ट देंगे उस टाइम पे हम लोग देख लेंगे। मशीनरी एसेट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, नीचे सब्सक्रिप्शन नाम का आइटम है, देखो रिसिप्ट साइड में। रिसिप्ट साइड में एक सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, दिख रहा है क्या आइटम। जब हम लोग सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट देंगे तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, एक इंश्योरेंस प्रीमियम नाम का आइटम रहेगा, देखो पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में इंश्योरेंस प्रीमियम दिख रहा है क्या, किधर है, दिख रहा है क्या, ये वाला आइटम। उसका जब ट्रीटमेंट देंगे तो हम लोग प्रीपेड इंश्योरेंस कंसिडर करेंगे। फर्नीचर असेट में कैश इन हैंड यहाँ पे 12,000 है, नीचे रिसीप्ट साइड में 12,000 दिया, चेक करो बैलेंस ब्रॉट डाउन। 2 इफेक्ट है तो तीसरा देने की जरूरत नहीं है। देन आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट यहाँ पे 500 है। नीचे जब लॉकर रेंट का ट्रीटमेंट देंगे ना, ये देखो लॉकर रेंट है ना, इसका ट्रीटमेंट देंगे तब हम लोग उसको कंसिडर करेंगे, अभी हम लोग नहीं देखेंगे। सब्सक्रिप्शन इनकम, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज बोला है ना, कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है। लॉकर रेंट इनकम, डोनेशन कैपिटलाइज बोला है, मतलब कैपिटल फंड में क्या करोगे, ऐड करोगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन का इफेक्ट जाएगा नहीं। सैलरी एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, फर्नीचर असेट। बैलेंस कैरेट डाउन मतलब कैश इन एंड कैश एट बैंक असेट। तो पोस्टिंग में ऐसे कुछ खास दम नहीं बच्चों, चिंदी एकदम। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 3,000 फॉर 2018-19। अभी हम लोग का जो ईयर एंडिंग ये दिया हुआ है 31st March 2019 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 31st March 2000, सॉरी 31st March 2020 दिया हुआ है। यस और नो, दैट मीन्स माय करंट ईयर इज एंड हो रहा है 2020 में, तो स्टार्ट कब हुआ रहेगा, 19 में। तो इसके पहले वाला जो साल रहेगा वो कौन सा रहेगा, 18, 19, बराबर। यहाँ पे क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड 3,000 फॉर 18-19, मतलब सॉरी प्रीवियस ईयर का। 18-19 अपना प्रीवियस ईयर था ना, तो करंट ईयर का जो 1,05,000 अमाउंट है ना, उसके अंदर 3,000 रुपया लास्ट ईयर का इंक्लूड है। तो हम लोग को लास्ट ईयर का पैसा क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। करंट ईयर में लास्ट ईयर का पैसा दिखना नहीं चाहिए। फिर से एक बार समझ के लो, हम लोग को क्या बोला एडजस्टमेंट में, सब्सक्रिप्शन रिसीट इंक्लूड 3,000 फॉर 2018-19। जब मैं तुम लोग को ये चीज बताया तो यहाँ पे पता चला 2018-19 इज अवर प्रीवियस ईयर, बराबर। इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर का 3,000 इंक्लूड है, तो प्रीवियस ईयर का पैसा दिखना चाहिए कि करंट ईयर में नहीं, तो करंट ईयर में से हम लोग क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। पॉइंट समझा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20, 19-20 मतलब करंट ईयर ना, करंट ईयर का 14,000 आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब मिलने का बाकी, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, इजी, क्या है दिमाग में। तो सब्सक्रिप्शन के सामने लिखो 1, सब्सक्रिप्शन के सामने लिखो 1। On 31st March 2020, prepaid insurance premium was
2500। इंश्योरेंस प्रीमियम के सामने लिखो 2। डेप्रिसिएट फर्नीचर, फर्नीचर के सामने लिखो 3 और लॉकर रेंट के सामने लिखो 4। चलो ध्यान दो, अभी स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा नहीं। ओके, देख लो। पहला आइटम क्या, कैपिटल फंड ना, तो लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे हम लोग कैपिटल फंड, तुम लोग बाद में लिखोगे वैसे भी। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, कितना आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर? 4000। आउटर में गया 13,500। फिर से एक बार बता रहा हूँ, देख लो। ये 4,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर में। करंट ईयर में टोटल हम लोगों ने 17,500 पेड किया, तो करंट ईयर में जो भी पैसा पेड किया रहेगा उसमें 4,000 प्रीवियस ईयर का रहेगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर का 4,000 मैंने क्या किया, यहाँ पे हटा दिया, लेस कर दिया। ओके, क्लियर, दिमाग में गया? यस बच लो। उसके बाद में क्या, सैलरी, मशीनरी। तो असेट साइड में जाएगा बच्चे लोग मशीनरी। कितना है मशीनरी का वैल्यू? एडजस्टमेंट है क्या? आप लोगों ने नंबर लिखा है क्या उसके सामने? कुछ नहीं, तो डायरेक्ट आउटर में जाएगा 69,000 मशीनरी के बाद। बट उसके सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा सबसे पहले, तो सब्सक्रिप्शन जाएगा बच्चे लोग इनकम साइड में। इसके ऊपर ध्यान देना, इसमें ये सबसे जरूरी है। बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का वैल्यू कितना गिवन है तुम लोगों को? 1,05,000 डन। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, कितना दिया है? 8,000, मतलब लास्ट ईयर का 8,000 बाकी था आने का, बरोबर। लास्ट ईयर 8,000 रुपया बाकी था, तो ऐसा एज्यूम करेंगे 1,05,000 में लास्ट ईयर का 8,000 इंक्लूड रहेगा, ऐसा एज्यूम करेंगे ना। बट उसका क्लेरिफिकेशन हम लोग को एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया। एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या बोला है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड 3,000 और 2,089। मतलब गिट्टी का लास्ट ईयर बाकी था 8,000। लास्ट ईयर बाकी कितना था? 8,000। बट उसमें से सिर्फ करंट ईयर में 3,000 ही मिला हुआ है, ऐसा मतलब निकल रहा है ना। लास्ट ईयर बाकी कितना था? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000 वहां पे लिखा हुआ है। बट एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या बोला है कि करंट ईयर में मिला कितना है? सिर्फ 3,000। तो लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर 3,000, तो हुआ कितना है? 1,02,000।
अब सवाल पूछ रहा हूँ, सोच समझ के आंसर देना। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? 8,000। उसमें से मिला कितना है? 3 ही मिला है, मतलब अभी भी कितना मिलने का बाकी है? 5,000 मिलने का बाकी है। और जो पैसा मिलने का बाकी अपने लिए क्या बन जाता है? असेट। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018-19 का 5,000 आने का बाकी। 5,000 कैसे रहे? 8,000 में से 3,000 मिल चुका है। ओके, रिसीव्ड वर्ड का मतलब है मिल चुका है। अब सब्सक्रिप्शन खत्म नहीं हुआ है। सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट नंबर 1 में और एक पॉइंट दिया हुआ है कि 2019-20 मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? ऐड, करंट ईयर का पैसा है ना, तो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। कितना है वो? ऐड करके आउटर में गया 1,16,000। अबे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, सेकंड पे कहां पे जाएगा? असेट में। तो असेट साइड में 2019-20 मतलब करंट ईयर का 14,000 आउटर में गया, टोटल 19,000 गया खोपड़ी में। पक्का? आगे बढ़े, चलो बताओ। सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बाद में क्या था? प्रीपेड इंश्योरेंस। बट उसके लिए सबसे पहले इंश्योरेंस का एंट्री करना पड़ेगा। चलो बताओ, इंश्योरेंस कितना दिया है? इंश्योरेंस प्रीमियम 11,000 ना, एक्सपेंडिचर है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है रे? 11,000। डन। अब सवाल में पूछ रहा हूँ, सोच समझ के आंसर देना। 11,000 इंश्योरेंस प्रीमियम है करंट ईयर का। लास्ट ईयर का प्रीपेड है, प्रीपेड मतलब एडवांस। लास्ट ईयर का एडवांस भरा रहेगा, करंट ईयर का एडवांस रहेगा कि लास्ट ईयर का ही एडवांस रहेगा? लास्ट ईयर में प्रीपेड करके रखा था, तो पैसा वो लास्ट ईयर का था क्या करंट ईयर का था? पिछले साल तो सिर्फ एडवांस देके रखा था ना, वो पिछले साल का नहीं था खर्चा, खर्चा तो इस साल का है। सिर्फ लास्ट ईयर एडवांस देके रखा था, तो करंट ईयर के पैसे में ऐड करना चाहिए कि लेस करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। तो ऐड प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर। कितना लास्ट ईयर का प्रीपेड? 2,000। ऐड करके इधर में गया 1,00,000, सॉरी 13,000। अभी 2,000 लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में एक इफेक्ट गया, एक इफेक्ट यहाँ पे गया, मतलब 2 गए तो तीसरा देने की जरूरत नहीं है। अब एडजस्टमेंट में एक बोला है प्रीपेड इंश्योरेंस के बारे में कुछ। तो 31 मार्च 2020 मतलब करंट ईयर का क्लोजिंग। करंट ईयर का कितना दिया हुआ है? करंट ईयर का प्रीपेड कितना दिया हुआ है? 2,500, मतलब इस साल एडवांस भरा है। इस साल आप लोगों ने प्रीपेड किया है, तो इस साल एडवांस दिया रहेगा, और इस साल का रहेगा कि नेक्स्ट ईयर का रहेगा? तो इस साल लिखना चाहिए क्या? तो इस साल के पैसे से क्या करोगे तुम लोग? हटाओगे, लेस प्रीपेड इन करंट ईयर। कितना है वो? माइनस किया, आउटर में गया 10,500। 2,500 का एक इफेक्ट यहाँ पे गया, एक इफेक्ट असेट में, बिकॉज फ्यूचर में यूज करने वाले हो। प्रीपेड इंश्योरेंस 2,500। अब देखो इसको याद कैसे रखने का। आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस, एडवांस मतलब प्रीपेड। नॉर्मली करंट ईयर का जो भी रहेगा आउटस्टैंडिंग करते ऐड, और एडवांस करंट ईयर का क्या करेंगे? लेस करेंगे। बट प्रीवियस ईयर का इफेक्ट देना हो, मतलब लास्ट ईयर का इफेक्ट देना, तो उल्टा करते। आउटस्टैंडिंग क्या होगा और एडवांस क्या होगा? वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो एक चीज याद रखो, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का क्या होता है? ऐड। एडवांस करंट ईयर का क्या होगा? लेस। प्रीवियस ईयर का इफेक्ट देना हो तो उल्टा करने का, ऐड वाला आइटम लेस होगा, लेस वाला आइटम ऐड होगा। याद रहेगा? पक्का? इजी? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अभी। चलो इंश्योरेंस के बाद में क्या है? फर्नीचर। करंट ईयर में कोई फर्नीचर परचेस किया है कि तुम लोगों ने? चेक करो। तो पहले लास्ट ईयर का फर्नीचर बताओ कितना है? ऐड एडिशन, कितना एडिशन? 30। फर्नीचर के सामने कोई नंबर लिखा है क्या तुम लोगों ने? मतलब एडजस्टमेंट है 45,000। फर्नीचर क्या बोला एडजस्टमेंट में? लेस डेप्रिसिएशन।
3000 लेस करके आउटर में गया 42,000। अभी असेट का वैल्यू कम हो गया, प्रॉफिट या लॉस? लॉस बोले तो